हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में देखा था और हमने ये भी देखा था कि डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, हम कैसे उसको एक्वायर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कीज के बारे में बताने वाला हूँ। डीबीएमएस में कई तरह की कीज होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस के अंदर या डेटाबेस मैनेजमेंट के अंदर। तो उन सब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसी वीडियोस को देखने को मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी करें। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Guys, आज हम पढ़ने वाले हैं कीज इन डीबीएमएस। तो हमारा आज का टॉपिक है, उससे पहले हम ये समझेंगे कि कीज एक्चुअली में होता क्या है। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है और यहाँ पे मैंने कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं, रिलेशन, टपल्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो इन तीनों का मतलब क्या है बेसिकली पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ कीज इन डीबीएमएस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिख रखा है, नेम, क्लास, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर, आधार नंबर, इन सबको मैंने मेंशन कर रखा है एट्रीब्यूट्स के नाम से। और ये जो रोज है इसको मैंने टपल्स के नाम से मेंशन कर रखा है। और नीचे मैंने रिलेशन लिख रखा है। अब इन तीनों का मतलब क्या है, देखो, ये जो यहाँ पे कॉलम हेडर्स हैं ये हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब मान लो ये एक टेबल है, तो टेबल में दो चीजें तो होंगी, रोज और कॉलम्स। तो रोज को हमने टपल के नाम से डिनोट कर रखा है और कॉलम्स को हमने एट्रीब्यूट के नाम से। अब एट्रीब्यूट बेसिकली होते क्या हैं, ये जो यहाँ पे कॉलम हेडर है ये एक तरह से एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है। कॉलम हेडर, नेम भी एक एट्रीब्यूट है, क्लास भी एक एट्रीब्यूट है, फादर नेम भी एक एट्रीब्यूट है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी एक एट्रीब्यूट है। और एक तरह से मान लो कि ये जो कॉलम वाइज है, मान लो ये जो डेटा है हेडर के नीचे, कॉलम हेडर के नीचे जितना भी डेटा है वो भी हमारा एक एट्रीब्यूट्स ही माना जाता है। अब की का काम क्या होता है, ठीक है, की का काम होता है कि किन्हीं भी दो टपल्स को, ठीक है, किन्हीं भी दो टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करना, वो की का काम होता है। अब बेसिकली देखा जाए तो अब नेम, क्लास, फादर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर और आधार नंबर, ये अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन अगर हम इनको एक ही टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक रिलेशन बन जाता है। अब मान लो इस नेम का बंदा इस क्लास में पढ़ता है और उसके फादर नेम ये है, तो ये एक रिलेशन ही तो बन रहा है कि मतलब इस नाम का बंदा जो कि इस क्लास में पढ़ता है उसके फादर का नाम ये है, उसका फोन नंबर उसने ये दे रखा है, आधार कार्ड नंबर उसका ये है और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका ये है। तो मतलब एक एट्रीब्यूट से आप दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर निकाल रहे हो या आपको पता चल रही है तो वो एक तरह से रिलेशन का काम करती है। ठीक है। तो ये तो हो गई टेबल की बात। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कीज के बारे में। टाइप्स ऑफ की से पहले की होता क्या है। अब देखो, की मान लो कि आपने कभी ताला चाबी देखा है तो उसमें की होती है। ठीक है। अब मैं एक नॉर्मल बात करता हूँ कि हर एक ताले की अलग चाबी होती है। ठीक है। मान लो कोई भी ताला है वो किसी भी चाबी से तो खुल नहीं सकता, तो उस ताले को खोलने के लिए हमें चाबी चाहिए होती है जो सिर्फ उसी ताले को खोलती है। ठीक है। उसी तरह से डीबीएमएस में की होती है जो सिर्फ यूनिकली आइडेंटिफाई करती है किसी भी एक टपल को दूसरी टपल से। ठीक है। ये बात समझ आ गई कि जो की होती है हमारी, वो मान लो मैंने यहाँ पे एक टपल दे रखी है, एक टपल, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात, तो सात टपल दे रखी है। अब की हमारा क्या काम करेगी कि इन सातों टपल्स के अंदर वो ये देखेगी कि कोई टपल या कोई दो टपल सेम डेटा तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। अगर वो कर रहे हैं तो वो हमें बताएगी कि ये इनवैलिड डेटा है, या सबसे पहली बात तो वो डाल नहीं देगी। ठीक है। तो अगर कुछ भी ऐसा सिनेरियो आता है तो वो की हमें बता देगी कि ये दो टपल्स हैं, इन दोनों का डेटा सेम नहीं हो सकता। तो सेम नहीं हो सकता वो हमें बताती है की। ठीक है। इतना समझ आ गया कि दो टपल्स का सेम डेटा नहीं हो सकता। अब उसके बाद चलते हैं टाइप्स ऑफ कीज। ठीक है। अब चार तरह के मैंने यहाँ पे कीज लिखी है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की और सुपर की। इन सबको हम एक एक करके देखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कैंडिडेट की के बारे में बताने वाला हूँ। अब कैंडिडेट की क्या है। अब देखो, नाम कैंडिडेट की है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी, मान लो किसी भी कैंडिडेट का अगर डेटा हम डाल रहे हैं, मान लो कोई भी स्टूडेंट्स का टेबल है या स्टूडेंट्स का डेटा है या स्कूल का डेटा है, तो उसमें मान लो स्टूडेंट्स का एक टेबल बनाते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये टेबल है, ये स्टूडेंट्स का टेबल है। ठीक है।
अब स्टूडेंट्स के टेबल में कैंडिडेट हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्टूडेंट को, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लो कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4, ठीक है, 7 कैंडिडेट्स हैं, मतलब 7 स्टूडेंट है। तो उसके हिसाब से हमें कैंडिडेट की बतानी है, कैंडिडेट की क्या होगी इस टेबल में, ठीक है। तो सबसे पहले कैंडिडेट की होती क्या है बताएंगे तो हम बाद में, होती क्या है वो देख लेते हैं। अब देखो कैंडिडेट की एक तरह से आप कह सकते हो कि यूनिक की होती है, किसी भी टेबल में यूनिक की होती है। अब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जो डिटेल्स है, मान लो जैसे ये सारी डिटेल्स है, इसमें यूनिक क्या हो सकता है, क्या उसका नाम यूनिक हो सकता है, नहीं। क्या उसकी क्लास यूनिक हो सकती है, नहीं। क्या उसके फादर का नाम यूनिक हो सकता है, प्रोबेबली हाँ और प्रोबेबली ना, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे। क्या उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक हो सकता है, हाँ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक हो सकता है। क्या फोन नंबर यूनिक हो सकता है, देखो फोन नंबर वेरी करते हैं कि किस तरीके का डेटाबेस आप देख रहे हो, किस तरीके का डेटाबेस आप इस्तेमाल कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि फोन नंबर यूनिक हो भी सकता है और फोन नंबर यूनिक नहीं भी हो सकता है। ये मैं अभी फोन नंबर यूनिक नहीं वाला सिचुएशन लेके चल रहा हूँ। फोन नंबर यूनिक हो भी सकता है मैं कहता हूँ, और मैं आपको इस बारे में बताऊंगा भी कि फोन नंबर यूनिक वाला क्राइटेरिया के बारे में, ठीक है। अब चलते हैं आधार कार्ड। अब देखो आप सबको पता है कि आधार कार्ड सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आधार कार्ड भी कैंडिडेट की बन सकता है, ठीक है। अब चलते हैं कैंडिडेट की को समझने की तरफ। अब देखो इस टेबल में, ठीक है, हमने सारे एट्रीब्यूट्स को देख लिया। हमें ये पता चला कि जो हम यूनिक की ढूंढ रहे थे, या जो हम यूनिक जो एक एलिमेंट है आप कह सकते हो, एट्रीब्यूट है, वो हम ढूंढ रहे थे। तो वो हमें क्या मिला, हमें सिर्फ मिला रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने दो बंदों का नाम सेम डिटेल्स भर रखी है। अब पहला तो बंदा ये है, ठीक है, दूसरा बंदा ये है। अब इसकी और इसकी डिटेल्स में कितना फर्क है बताओ। देखो इसका नाम भी सचिन है और इसका नाम भी सचिन है, ये भी 10th क्लास में है और ये भी 10th क्लास में है। इसके फादर का नाम भी प्रदीप है और इसके फादर का नाम भी प्रदीप है। अब बात कहाँ आती है, फोन नंबर में और रजिस्ट्रेशन नंबर में। अब इसका फोन नंबर अलग है, इसका फोन नंबर भी अलग है। अब इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है और इसका भी अलग है। आधार कार्ड नंबर भी अलग है और इसका नंबर भी अलग है। अब आप ये मत मेंशन करना या ये मत कमेंट करना कि फोन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर ऐसे नहीं लिखे होते। ये मैंने फॉर द रेफरेंस पर्पस ऐसे बताए हुए हैं, ठीक है। होते तो वही है जो हमारा ओरिजिनल आधार नंबर है, वो वैसे ही नंबर होता है। फोन नंबर भी 10 डिजिट का होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज हैं, सिर्फ रजिस्ट्रेशन और फोन नंबर को छोड़ के और आधार नंबर को छोड़ के बाकी तीनों चीजें सेम है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं टेबल को सिर्फ यहीं तक देखना चाहता हूँ, ठीक है, टेबल को मैं सिर्फ यहीं तक देखना चाहता हूँ, मान लो ये वाली चीज मैं नहीं देखना चाहता, ये तीन चीजें मैं नहीं देखना चाहता। अब इन तीन चीजों, मान लो इन तीन एट्रीब्यूट्स या इन तीन कॉलम्स में अगर मान लो मैं सेम डेटा फिल करता हूँ, तो इसमें दो रोज सेम आ जाएंगी, ठीक है। अब वो सेम क्यों आएंगी, क्योंकि हो सकता है कि गलती से किसी ने फिल कर दिया हो, सेम बंदे ने 2 बार फिल कर दिया हो, या हो सकता है कि दो अलग अलग बंदे हो, ठीक है, लेकिन कोइंसिडेंटली उनका नाम, उनकी क्लास और उनके फादर का नाम सेम हो, ठीक है। ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है। अब इस चीज को दूर करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक की का इस्तेमाल करूंगा। इस वीडियो के अनुसार मैं यहाँ पे कैंडिडेट की का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। जब कैंडिडेट की मैं किसको लेके आता हूँ, देखो कैंडिडेट की अब मैं लेके आऊंगा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर। अब देखो रजिस्ट्रेशन नंबर सबका यूनिक होता है, ये तो आप सबको पता ही है। तो अब जैसे ही मान लो मैं टेबल के ये वाले पार्ट तक आता हूँ, ठीक है, अब मान लो मैं ये वाले पार्ट तक आ गया, मतलब 4 कॉलम्स में मैंने टेबल को क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने डाला, तो वैसे ही मेरी ये दो जो टपल्स हैं, ये दो जो रोज आप कह सकते हो, ये डिफरेंशिएट आराम से हुई। क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो सारा डेटा सेम था लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है। तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि दो अलग अलग बंदे हैं लेकिन उनको कोइंसिडेंटली डेटा सेम है, फादर नेम, क्लास और नेम,
बट उनका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है। तो इस वजह से हम ये मान सकते हैं कि दो अलग अलग बंदे हैं जिन्होंने ये डेटा फिल करा है। ठीक है, अब उसके बाद मान लो मैं फोन नंबर पे आता हूँ। ठीक है, फोन नंबर भी इन दोनों का अलग अलग है, तो फोन नंबर भी एक तरीके से हमारी कैंडिडेट की हो सकती है। उसके बाद आधार नंबर भी हमारा कैंडिडेट की हो सकता है। तो कैंडिडेट की क्या होती है, देखो कैंडिडेट की होती है यूनिक। ठीक है, कैंडिडेट की एक यूनिक की होती है जो कि डिफरेंशिएट करने में आसानी देती है हमको किसी भी दो टपल्स में। ठीक है, द की which helps us to differentiate between two tuples, any two tuples। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ इसका और इसका रेफरेंस लिया है। आप किसी भी दो टपल्स को डिफरेंशिएट करने में जो हेल्प करता है आपको, उसको आप की कहते हो। लेकिन इस केस में जैसे कि दो डेटा सेम आ रहे थे, तो दो डेटा सेम में अगर हम इसको डिफरेंशिएट अगर हमें जो करके देता है, तो उसको हम कैंडिडेट की कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है दो टपल्स को। ठीक है, अब बात करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस रजिस्ट्रेशन, फोन नंबर, आधार नंबर, अपार्ट फ्रॉम दिस क्या क्या कैंडिडेट की हो सकती है या किस किस को हम मेंशन कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया। दूसरा क्या करूंगा मैं, फोन नंबर भी हो सकता है। तीसरा आधार नंबर भी हो सकता है। चौथा ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। ठीक है, पांचवा वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है। छठा पासपोर्ट अगर आपके पास है तो पासपोर्ट भी हो सकता है। ठीक है, सातवां सातवां मान लो आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी भी सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, और ऐसे ही करके आपके पास कई सारे ये एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं जो अलग अलग हो सकते हैं, यानी यूनिकली डिफाइंड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फोन नंबर की। ठीक है, अब देखो फोन नंबर, मान लो जैसे कि अगर दो भाई बहन एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं या दो भाई भाई एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उनका फोन नंबर सेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद का फोन तो होगा नहीं, वो अपने पेरेंट्स का ही देंगे। तो हो सकता है कि दोनों ने अपने मम्मी का फोन नंबर दे रखा हो, या दोनों ने अपने पापा का फोन नंबर दे रखा हो, या हो सकता है दोनों ने अलग अलग फोन, मतलब एक ने मम्मी का एक ने पापा का फोन नंबर दे रखा हो। ये इंस्टांस होते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल मान लो इनका दोनों का नंबर सेम है, इन दोनों का नंबर सेम है। ठीक है, तो फोन नंबर इस डेटाबेस के अनुसार कैंडिडेट की नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, सिर्फ अगर हम इस रो के बाद अगर हम देखें, तो देखो सबका फोन नंबर यूनिक है, तो फोन नंबर भी यहाँ पे कैंडिडेट की हो सकता है। ठीक है, तो कैंडिडेट की में हम ये देखते हैं कि कौन सी चीज यूनिक है। ठीक है, वो डेटाबेस के साथ ही वैरी करता है। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं, इसको फोन नंबर को अगर मैं हटा दूं, फोन नंबर को हम लिखते हैं प्रोबेबली। ठीक है, प्रोबेबली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डेटाबेस पे वैरी करता है। उसके बाद बाकी सारी जो चीजें हैं वो हमारे उन एट्रीब्यूट्स में आती हैं जिसको हम कैंडिडेट की डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब सेट ऑफ कैंडिडेट की में ये आ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि कैंडिडेट की हम किसको कहते हैं। और अगली वीडियो में हम प्राइमरी की के बारे में बात करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड काइंडली शेयर दिस वीडियो जिसको इस वीडियो की काफी जरूरत महसूस होती है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।